जब तक नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए। नाता तोड़ हरि बजे भगत कहावे सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक जीव सांसारिक मोहमाया में लगा रहता है तब तक उस जीव से भक्ति नहीं हो सकती। अगर जीव इस संसार से नाता तोड़कर भगवान का स्मरण करता है तभी वह भक्त कहला सकता है। भावार्थ संत कबीर के अनुसार सांसारिक मोहमाया में फंसे रहकर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। मानो चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। संत कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य भगवान की नाम को अपने हृदय में धर लेता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार आग की एक चिंगारी पुरानी घास पर गिर जाए तो पूरी घास जलकर भस्म हो जाती है। भावार्थ पापों के विनाश के भगवान का स्मरण आवश्यक है। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जैसे खाले लोहार की सांस लेत बिन प्राण। संत कबीर कहते हैं कि जिस आदमी के दिल में प्रेम नहीं है वह शमशान के समान होता है। जिस प्रकार लोहार की थोपनी की मरी हुई खाल बगैर प्राण के सांस लेती है उसी प्रकार प्रेमहीन मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं होता। भावार्थ प्रेम के बिना कबीरदास ने मानव जीवन को व्यर्थ बताया है। जाके मुख माथा नहीं ना ही रूप कुरू। कुछ उपवास ते पामरा ऐसा तत्व अनूप। संत कबीर के अनुसार निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। उसके ना मुख है ना माथा है। वह ना तो सुंदर है और ना ही कुरूप है। वह तो एक अनूठा तत्व है जो कि पुष्प की सुगंध से भी पतला है। भावार्थ कबीर के अनुसार जिस प्रकार पुष्प की महक दिखाई नहीं देती केवल अनुभव की जाती है उसी प्रकार निराकार ब्रह्म दिखाई नहीं देता। वह तो मात्र अनुभव करने की चीज होता है। जाके जिभ्या बंधन नहीं हृदय में ना ही सांच। वाके संग ना लगिए खाले वटिया कांच। कबीरदास जी कहते हैं जिसको अपनी जीभ पर अधिकार नहीं जो कड़वे वचन बोलता है तथा जिसके मन में सच्चाई नहीं अर्थात जिसका हृदय पवित्र नहीं है ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। भावार्थ कबीरदास ने सहृदय व्यक्ति की संगति पर बल दिया है। जो नैनन में पूतली त्यो मालिक घर माही। मूर्ख लोग ना जानिए बाहर ढूंढत जाही। कबीरदास जी हृदय में बसे भगवान के विषय में बताते हुए कहते हैं जिस प्रकार नेत्रों के अंदर स्थित पुतली मनुष्य की सबसे निकट होती है पर मनुष्य उसे देख नहीं पाता उसी प्रकार भगवान तो प्राणी के हृदय में बसते हैं किंतु वह मूर्ख है जो उसे बाहर ढूंढता फिरता है। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीरदास ने हृदय में ही भगवान बसे हुए की बात कही है। जहाँ आप तहाँ आपदा जहाँ संशय तहाँ रोग। वह कबीर यह क्यों मिटे चारों बाधक रोग। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर मुसीबतें हैं और जहाँ पर संशय है वहाँ रोग है। ये चारों बलिष्ठ रोग इस प्रकार मिटे भगवान के स्मरण करने से ही नष्ट हो सकते हैं। भावार्थ कबीर के शब्दों में केवल भगवान के स्मरण से ही जीवन के कष्ट समाप्त
हो सकती है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जागियो भावना, सो ताही के पास। कबीरदास कहती है, कुमुदनी जल में रहकर ही खुश रहती है। चंद्रमा का स्थान आकाश है। उसी प्रकार जो आदमी जिसका प्रिय होता है वह उसी के पास रहता है। ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में निवास करता है क्योंकि उसे मानव प्रिय होता है। भावार्थ प्रस्तुत पद कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। झूठे सुख को सुख कहे, मानता है मन मोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु बोध। संत कबीर कहते हैं कि जो लोग झूठे सुख को सुख मानते हैं, अपने में प्रसन्न रहते हैं, वे नहीं जानते कि मृत्यु के मुख में पड़कर आधे तो नष्ट हो गए और जो आधे के वे भी समाप्त हो जाएंगे। भावार्थ कबीर के अनुसार भगवान के भजन में वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। संसार नश्वर है। जो पहले आए मृत्यु को प्राप्त हुए, जो अब है वे भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। सब रंग तत रबाब तन, बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुनी सके कई साई के चित्त। कबीरदास कहते हैं कि यह मेरा शरीर रबाब वाद यंत्र बन गया है तथा शरीर यंत्र हो गया है। इस यंत्र को बिरह बजाती है, जिसकी आवाज या तो ईश्वर सुन सकता है या फिर स्वयं अपना हृदय। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर ने हृदय की वेदना को प्रकट किया है, जो प्रभु की विरह वेदना में व्याकुल है। अखिया झाई पई, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर की बाट देखते देखते आंखों में झाइयां पड़ गईं तथा राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। भावार्थ कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। इसमें बहुत से कष्ट उठाने पड़ती हैं, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो रोग तो बल खटे, हंसू तो राम रिसाए, मन की माही विसूरा, जो गुण काठ ही खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं रोता हूँ तो बल घट जाता है तथा हंसता हूँ तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। ऐसे में ना तो रोते हुए बनता है तथा न हंसते हुए। इससे तो मन में ही मन बिसोड़ना ही अच्छा है, पर इस प्रकार तो सब कुछ खोखला हो जाएगा। जिस प्रकार लकड़ी में घुन लग जाता है और उसे वह खोखला कर देता है। भावार्थ कबीरदास के अनुसार ईश्वर की विरह में ना तो रो पाते हैं और ना ही हंस पाते हैं। इस पद में कबीर ने मनुष्य की अज्ञानता की ओर ध्यान दिलाया है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। संत कबीर कहते हैं कि मुझे तो सारा संसार सुखी नजर आता है। वह अपने आप में मस्त रहता है, खूब खाता है तथा खूब सोता है। दुखी तो यह कबीर है जो आठों पहर जागता है तथा रोता रहता है। भावार्थ कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति में आठों पहर जागना तथा रोना, प्रभु के सामने गिड़ाना ही सच्ची आराधना है। कबीर हंसना दूरी कर, करी रोवण सो चित्त, बिन रोया क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मित्र। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो हंसना छोड़कर रोने में ही अपना मन लगा।
वह प्यारा मित्र बिना रोए मुझे कैसे मिल सकता है। दुनिया की किसी चीज के लिए रोने का आशय है मिली चीज का खो जाना, पर ईश्वर को पाने के लिए रोना सुखकर होता है। ईश्वर के लिए रोने से वह मिल जाता है। भावार्थ प्रस्तुत पद में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक चीजों से मन हटाने की बात कही है। पूत प्यारो पिता को गोहनी लादो छाए, लोभ मिटाई हाथ दे आपनो गयो बुलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पिता को पुत्र प्यारा होता है। गाय को बछड़ा पुत्र के हाथ में मिठाई दे दो तो वह सब कुछ भूल जाता है। भावार्थ कबीरदास ने लोभ रूपी मिठाई से दूर रहने का संदेश दिया है, क्योंकि लोभ के कारण लोग अपनों को भी भूल जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।